हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 10 करवा रही हूँ। चैप्टर 9 हमने कॉलोनिज्म के ऊपर कर लिया था और 8 क्लास आपका चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 चेंजेस इन द आर्ट एंड कल्चर। ठीक, तो इसके हम इसमें आप हमें हिस्ट्री के आर्ट और कल्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम में वो हम पढ़ेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर कलमकारी आर्ट। कलमकारी आर्ट कहाँ पे ज़्यादा फेमस है तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है। विच ट्राइब इज़ फेमस फॉर वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग जो है ये आपका गोंड या कोल ट्राइब्स में ये लोग जो हैं ये ट्राइब जो है फॉलो करते हैं। और नेम द 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप टू प्रमोट आर्ट म्यूज़िक इन इंडिया। गवर्नमेंट की तरफ से आर्ट म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए इंडिया में क्या बनाया गया है तो वह है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और दूसरा है द ललित कला एकेडमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर द पट्टा पेंटिंग। तो ये आपका राजस्थान। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। वेस्टर्न पेंटिंग का मेन फेमस क्या है थीम, तो उसमें मेन थीम ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म। इसमें इन्होंने ह्यूमन एंटोनॉमीज के बारे में बताया गया। अर्ली वेस्टर्न आर्ट टिपिकली हैड रिलीजियस और मैथोलॉजिकल थीम्स। जो पहले के जो आर्ट होते थे वेस्टर्न आर्ट ज़्यादातर वो मैथोलॉजी के ऊपर था, गॉड्स के ऊपर था, रिलीजियस के ऊपर था। अब जो आर्ट बन रहे हैं वो ह्यूमन फॉर्म्स को, ह्यूमन एंटोनॉमी को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड अ यूरोपियन आर्टिस्ट डिपिक्ट इंडिया इन देयर पेंटिंग्स। यूरोपियन आर्टिस्ट जो इंडिया में आए थे वो इंडियंस को कैसे अपने पेंटिंग में डिपिक्ट कर रहे थे। द यूरोपियन आर्टिस्ट डिपिक्ट इंडिया इन देयर पेंटिंग बाय पिक्चर्स क्यू। पिक्चर्स क्यू मतलब एक रियल इमेज का रियल सीन जो है आपको उसमें दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड अ यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर्स कम टू इंडिया। यूरोपियन पोर्ट्रेट जो है वो इंडिया में पेंटर्स वो कैसे पोर्ट्रेट करते, वो क्यों आए थे यहाँ पर। तो द यूरोपियन पोर्ट्रेट पेंटर कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमीशन फॉर देयर पोर्ट्रेट। वो अपने पेंटिंग को बेचकर कुछ कमीशन कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो मैनी ऑफ द इंडियन नवाब्स टू बिगेन कमीशनिंग टू इम्पोज ऑयल पोर्ट्रेट बाय द यूरोपियन पेंटर्स। जो पहले जो वेस्टर्न जो यूरोपियन है वो लोग अपना ऑयल पेंटिंग से अपने आप को ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लुक देते थे, पेंटिंग को उनके बारे में डिपिक्ट करता था। तो यहाँ के इंडियंस के नवाब ने भी उन्होंने ऐसे ही अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वर द इंडियन पोर्ट्रेट इन द यूरोपियन पेंटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम फिर वही है कि इंडियन को कैसे पोर्ट्रेट किया है यूरोपियन पेंटिंग में। तो द इंडियंस आर ऑलवेज शोन इन द शैडो एज submissive people in these portraits. Who were the residents? Residents कौन होते हैं? The residents were the political or commercial agent and their jobs was to serve and further the interest of the company. What are the history painting? History painting क्या है? There was a third category of imperial art called history painting. This tradition sought to dramatize. इससे पहले आपको कंपनी पेंटिंग है और पिक्चर्स की पेंटिंग है। तो ये आपका ये भी एक इम्पीरियल जो है और इसमें हिस्ट्री पेंटिंग है। इसमें ड्रामेटाइज रिक्रिएट वेरियस एपिसोड ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियल हिस्ट्री। ब्रिटिश इम्पेरियल हिस्ट्री को अच्छे से उसमें रिक्रिएट करके दिखाते हैं और enjoyed great prestige and popularity during the late 18th and early 19th century. What were the two things brought by the European artists in the arena of paintings in India? वो दो चीज़ क्या यूरोपियन के साथ क्या लेकर आए थे। तो एक था उनका आइडिया ऑफ रियलिज्म और दूसरा ऑयल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ ऑयल पेंटिंग। ऑयल एडवांटेज क्या है इसमें, तो क्योंकि ऑयल पेंटिंग का जो कैनवास है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है दिखने में, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ पेंट और बाकी के पेंट से ज़्यादा ही वैल्यूएबल था। नेक्स्ट है, ऑयल पेंट्स हैव अ वेरी लॉन्ग ड्राई टाइम। और इसको सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके पास आर्टिस्ट के पास ज़्यादा टाइम होता है उसको दोबारा से सही करने का। ठीक है, तो करेक्टनेस या एरर को हटाने का, एलिमिनेट करने का। नेक्स्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। गॉथिक आर्किटेक्चर कैसा होता है। गॉथिक आर्किटेक्चर उस टाइम पर बहुत फेमस था। गॉथिक में आपका होता है कि आपका एक मैंशन जो किला होता है वो डिवाइड ऐसे सिमेट्री करके में बनता है और जिसका एक ऊपर ट्रायंगल शेप में, ट्रेशरी शेप में ऊपर आर्क निकले होते हैं। ठीक है, असिमेट्री करके। तो थोड़ा गॉथिक थोड़ा स्पिरिट टाइप का
उसके बारे में था। द गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल इन यूरोप दैट लास्टेड फ्रॉम द मिड 20th सेंचुरी to the 16th century, particularly a style of masonry building characterized by cavernous spaces। ठीक है, बीच में जो स्पेसेस दे के एंड एक्सपेंस ऑफ वॉल ब्रोकन बाय द ओवरलेड ट्रेसरी पॉइंटेड आर्च, नुकीले जो उसमें ऊपर आर्च बने होते थे, एंड असिमेट्री। ठीक, ये आपके बैक शॉट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाउ इज़ कलमकारी वर्क। जो पहला क्वेश्चन था कलमकारी वर्क कहाँ होता है, वो आंध्र प्रदेश में, और कलमकारी में क्या कैसे काम होता है। तो द लिटरेरी मीनिंग ऑफ कलमकारी, कलमकारी को अगर नाम से देखोगे कलमकारी इसका मतलब है इज़ अ पेंटिंग डन बाय द कलम, कलम मीन्स पेन। तो इसमें आपका वेजिटेबल डाइज एंड यूज फॉर कलर इन द कलमकारी वर्क। इसमें आउटलाइन मेन फीचर्स आर डन यूजिंग हैंड कार्व ब्लॉक्स, द फाइनर डिटेल्स आर लेटर डन यूजिंग द पेन। दिस आर्ट वॉज स्टार्टेड ऑन गारमेंट्स, बेड कवर्स, कर्टेन, एंड द आर्टिस्ट वॉज अ बैम्बू use of bamboo or date palm stick pointed at one end with a bundle of fine hair attached to the other end to serve as brush or pen। इसमें सारा काम एक पेन से उसको आउटलाइन करके किया जाता है, और इसलिए इसको कलमकारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट कलमकारी पेंटिंग। इसमें स्पेशल क्या है। तो ज़्यादातर दिस आर्ट इज़ मेनली related to decorating temple interiors with pointed cloth panels which were developed in 15th century under the patronage of Vijayanagar rulers। This art form is a continuous legacy from father to son, और ये आर्ट चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द स्पेशल अबाउट वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग आपका derives from the name from a small tribe inhabiting the remote tribal regions of Maharashtra। These are the decorative paintings on floor and walls of Gond and Kol tribes, homes and place of worship। Question number 4, where are the धूली चित्र painting normally done। तो ये धूली चित्र कहाँ पे होता है। तो इट इज़ डन ऑन द फ्लोर, जमीन पे किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द थीम इन द पेंटिंग ऑफ द अर्बन इंग्लिश एजुकेटेड आर्टिस्ट। इनका क्या थीम होता था। द थीम इन द मेन पेंटिंग ऑफ द अर्बन इंग्लिश एजुकेटेड आर्टिस्ट वर यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन सोशल लाइफ, इट्स पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड द मुगल मोनूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द राजा रवि वर्मा ऑफ ट्रावनकोर फेमस। ये बहुत बड़े हमारे हिस्ट्री में जो है पेंटर माने जाते हैं, और राजा रवि वर्मा इनका क्यों इतना फेमस है। तो क्योंकि इन्होंने ऑयल पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा वॉज ट्रावनकोर डिपिक्टिंग माइथोलॉजिकल एंड सोशल थीम बिकॉज हाईली पॉपुलेटेड एट दिस टाइम। क्योंकि वो माइथोलॉजिकल और सोशल थीम पे वो पेंट बनाते थे विद द ऑयल पेंटिंग, इसलिए वो समय काफ़ी फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द 2 आर्ट फॉर्म ऑफ द यूरोपियन आर्टिस्ट ब्राउट विद दैम। यूरोपियन अपने साथ कौन से 2 आर्ट फॉर्म लेकर आए थे। तो यूरोपियन आर्टिस्ट ब्राउट विद द थीम ऑफ द आइडिया ऑफ रियलिज्म, व्हाट आर्टिस्ट प्रोड्यूस वॉज एक्सपेक्टेड टू लुक रियल एंड लाइफ लाइक। ठीक है, एकदम लुक रियल लगे और लाइफ लाइक जैसे लगे। यूरोपियन आर्टिस्ट आल्सो ब्राउट विद दैम द टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग, और टेक्निक विद विच द इंडियन आर्टिस्ट वर अनअवेयर ऑफ। ठीक है, जिन्हें इंडियन आर्टिस्ट को नहीं आता था, वो ये बात पहले नहीं पता थी, उन्होंने बताया। ऑयल पेंटिंग इनेबल आर्टिस्ट टू प्रोड्यूस इमेज दैट लुक्ड रियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यू आर्ट स्टाइल डेवलप्ड इन बंगाल इन द 19th century characterized by the bright colors and bold outlines। ठीक है, ये जो कलर है आपका बंगाल में बहुत ही ब्राइट कलर्स और बोल्ड आउटलाइन हुआ था, जो कि काली घाट पेंटिंग है। इवॉल्व एज अ यूनिक जेनर ऑफ द इंडियन पेंटिंग इन द 19th century कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेन टू द कोड पेंटर्स इन द 18th century। उनके साथ कैसा हुआ ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम। सम लोकल आर्टिस्ट, ठीक है, कॉलोनियल टाइम में लोकल आर्टिस्ट जो हैं इवन बिगेन टू लॉस देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, वो उन्होंने अपना
कोर्ट के राजाओं से भी उन्होंने उनका इन्फ्लुएंस हट गया था, वो नहीं कर पा ड्यू टू द लैक ऑफ पैट्रोनेज ऑफ लोकल रूलर्स, क्योंकि उनको ऐसे वो बढ़ावा संरक्षक नहीं मिला था पैट्रोनेज। एट दिस मोमेंट दिस पिक्चर्स बिगेन टू पेंट फॉर द कंपनी, इसलिए वो कंपनी के लिए पिक्चर्स बनाने लगे, पोर्ट्रेइंग पिक्चर्स ऑफ इंडियन के फ्लोरा एंड फौना के बारे में, बिल्डिंग के बारे में और फेस्टिवल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कंपनी पेंटिंग? कंपनी पेंटिंग्स वाज अ हाइब्रिड स्टाइल, एक हाइब्रिड स्टाइल है, डेट दो तरह का है। डेट वाज इन्फ्लुएंस बाय द यूरोपियन पेंटिंग एज वेल एज एक्सिस्टिंग पेंटिंग ट्रेडिशन इन इंडिया, दोनों का मिक्स करके हाइब्रिड तरीके से बनाया जाता है पेंटिंग। लाइक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन प्लांट, बर्ड्स एंड एनिमल depicted in company paintings, the human figures are shown as the mere specimen of like different trader caste and the sect of religions. Short question answer, last question देखिए, explain the term perspective in paintings, which local artists adopted this technique? तो पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव एक आर्ट टेक्निक फॉर द क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ 3 डायमेंशन, ठीक है। 3D पेंटिंग हम बोल सकते हैं, डेप्थ एंड स्पेस ऑन अ 2 डायमेंशन, एक फ्लैट सरफेस पे 3D इमेज बनाना, ठीक है। और ये लोकल आर्टिस्ट ऑफ मुर्शिदाबाद के जो आर्टिस्ट है, इनको उन्होंने इसको अपनाना टेक्निक को किया था। फिर लॉन्ग का फर्स्ट लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन लॉन्ग का, शॉर्ट का आपका हो चुका है। ये है आपका, डिफाइन द मधुबनी आर्ट फॉर्म एंड हाउ आर द ड्राइंग्स इन मधुबनी पेंटिंग्स वेरी कंसेप्चुअल। मधुबनी आर्ट फॉर्म क्या है और कैसे ये कॉन्सेप्ट पेंटिंग होता है? तो मिथिला पेंटिंग को इसको हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग को। It is a traditional art of the Mithila region of Bihar. These are the produced by the village women who make 3-dimensional image using vegetable color with few earthen colors and finished in black lines on a cow dung treated paper. ठीक है, तो ये बिहार में बनाया जाता है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ज़्यादातर इसमें वेजिटेबल कलर यूज़ किया जाते हैं और अर्थन कलर्स यूज़ करते हैं। फिनिश्ड इन ब्लैक लाइंस ऑन अ काउ डंग ट्रीटेड पेपर। ड्राइंग इन द मधुबनी पिक्चर्स आर वेरी कंसेप्चुअल। फर्स्ट द पेंटर थिंक एंड देन शी या ही और हिज थॉट, ठीक है। नो प्रिटेंस इज देयर टू डिस्क्राइब द फिगर एक्यूरेटली। विजुअली दे आर द इमेज दैट स्पीक इन लाइन्स एंड कलर्स, ठीक है। एंड आर ड्रॉन फॉर सम रिचुअल्स, ये रिचुअल्स या फेस्टिवल्स के घर पे लोग जो है दीवारों पे गांव में अपने लोग बनाते हैं, कोई फेस्टिवल्स को या फिर कोई स्पेशल इवेंट्स ऑफ लाइफ साइकिल से रिलेटेड, उसके बारे में था ज़्यादातर रामायण से स्टोरियाँ लेके उसमें बनाया जाता है। अच्छे शादी कैसे हो उसके बारे में, ठीक है। और ये जो है ट्रेडिशन मदर टू डॉटर चलता रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट हिस्ट्री का, चेंजेस इन द आर्ट। तो ये चैप्टर हो गया है आज कंप्लीट, चैप्टर 10 और 9 मैंने आपको कॉलोनाइज वाला किया आपको, और ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर लास्ट।